हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेमंत क्लासेस एकेडमी पर। मेरा नाम सौरभ गुप्ता है। हम लोग आपके एग्जाम के लिए कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है नेटवर्क टोपोलॉजी। तो ये जो बहुत सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया जाता है, ये जो नेटवर्क क्रिएट किया जाता है, और इस नेटवर्क के पीछे का पर्पस ये होता है कि कंप्यूटर जो डिवाइसेस हैं आपस में कम्युनिकेट कर सके, अर्थात एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में डेटा का ट्रांसफर या डेटा रिसीव हो सके। तो इसलिए बहुत सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने को क्या कहते हैं, नेटवर्क। और ये जो कंप्यूटर्स हैं, ये कंप्यूटर आपस में किस तरीके से कनेक्ट होंगे, क्या इनके पीछे लॉजिकल या क्या फिजिकल अरेंजमेंट होगा, उसको कहते हैं टोपोलॉजी। तो टोपोलॉजी को यदि हम लोग सरल शब्दों में देखा जाए तो कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करने की एक फिजिकल अरेंजमेंट, भौतिक प्रक्रिया या भौतिक व्यवस्था को क्या कहा जाता है, टोपोलॉजी कहा जाता है कंप्यूटर की परिभाषा में। तो ये आपका जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेट या नेटवर्क की दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये हम लोगों ने देखा है कि आज जो दुनिया है ये कैसी है, इंटरनेट की दुनिया है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि हमेशा ये कोई ना कोई डेटा या तो रिसीव करते हैं या डेटा को सेंड करते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से आप बहुत सारे जो मैसेजेस हैं अपने फ्रेंड को या अपनी जो इमेजेस हैं या फाइल्स हैं या वीडियोस हैं भेजते रहते हैं। तो ये सब जो नेटवर्क बनाया है, अर्थात ये जो सेंड या रिसीव करने के लिए ये बहुत सारे कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट किया गया है, और कनेक्ट किया गया है इसको कहते हैं नेटवर्क। तो बहुत सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट जो किया जाता है उसको कहते हैं नेटवर्क। और ये जो कंप्यूटर्स है कैसे कनेक्ट किए गए इसको कहा जाता है टोपोलॉजी। तो टोपोलॉजी को यदि हम डेफिनेशंस के आधार पर देखा जाए तो फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट फॉर कनेक्टिंग कंप्यूटर्स इनटू नेटवर्क। एक नेटवर्क में बहुत सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने की एक व्यवस्था को क्या कहते हैं, टोपोलॉजी कहा जाता है। ये टोपोलॉजी जो है हमारे कंप्यूटर्स नेटवर्क में बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रमुख टोपोलॉजी है स्टार टोपोलॉजी। कौन सी है, स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, फोर्थ है ट्री टोपोलॉजी, और फिफ्थ है मैश टोपोलॉजी। तो ये अलग अलग तरीके से कंप्यूटर नेटवर्क को या कंप्यूटर डिवाइसेस को या इनको ही ये नेटवर्क में कहते हैं नोड्स। तो ये अलग अलग कंप्यूटर या नोड्स को कैसे कनेक्ट किया जाएगा इसके आधार पर ये टोपोलॉजी डिजाइन की गई है, टोपोलॉजी कैटेगराइज की गई है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्टार टोपोलॉजी। जैसा कि आपको पता है स्टार मतलब किस तरीके से होता है कि स्टार में इस तरीके से आसपास ये जो लाइट्स होती हैं ये निकलती रहती हैं। इस तरीके से स्टार हम लोग मान सकते हैं, या हम लोग जनरल इस तरीके से। तो इसमें क्या होता है कि मेन जो स्टार होता है उसके आसपास बहुत सारी रेस, लाइट रेस निकलती हैं। तो ये स्टार टोपोलॉजी उसी कंसेप्ट पर आधारित है। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है कि एक सेंट्रल डिवाइस होती है जिसको नोड या जिसको सेंट्रल हब कहते हैं। एक सेंट्रल डिवाइस होती है, इसके आसपास बहुत सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं, और ये कंप्यूटर्स कनेक्ट होने का पर्पस ये होता है कि आपस में कम्युनिकेट कर पाए, अर्थात इस कंप्यूटर को, डिवाइस 3 को डिवाइस 5 को यदि कुछ चीज भेजनी है, कुछ डेटा ट्रांसमिट करना है, तो ये आपस में ट्रांसमिट कर पाए डेटा को। तो इसमें स्टार टोपोलॉजी का की पॉइंट याद रखना कि स्टार टोपोलॉजी में एक सेंट्रल हब या सेंट्रल डिवाइस होती है। तो सेंट्रल डिवाइस से आपस में ये बहुत सारे कंप्यूटर्स कैसे होते हैं, कनेक्ट होते हैं स्टार टोपोलॉजी में। तो सभी कंप्यूटर एक सेंट्रल हब से कनेक्ट होते हैं, जुड़े होते हैं। ऑल कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू ए सेंट्रल हब और स्विच। इसको सेंट्रल हब भी कह सकते हैं, इसको स्विच भी कहा जा सकता है, इसको स्विच तो ये सेंट्रल हब भी हो सकता है, स्विच भी हो सकता है। तो ये क्या है कि सेंट्रल हब से सभी कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट है, इसको कहते हैं स्टार टोपोलॉजी। अब इस टोपोलॉजी की क्या विशेषता है और जो टोपोलॉजी है वो उनसे ये कैसे अलग है। अब देखो ये टोपोलॉजी यदि काम करती तो बाकी टोपोलॉजी क्यों बनाई गई, अर्थात इसी तरीके से कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करना है तो अब और व्यवस्था क्यों बनाई गई। तो हर एक टोपोलॉजी की अपनी विशेषता है, क्षेत्र विशेष या नेटवर्क के आधार पर टोपोलॉजी ये फिट होती है कि भाई इस नेटवर्क के लिए ये टोपोलॉजी फिट है। तो स्टार टोपोलॉजी की यदि हम लोग सबसे पहले एडवांटेज देखा जाए तो एडवांटेज क्या है कि इसमें नया नोड या नया कंप्यूटर्स जोड़ने ये आसान होता है। कोई भी कंप्यूटर को सेंट्रल हब से कनेक्ट किया और यहां पर ये कनेक्ट हो गया, ये तो नया नोड या नया डिवाइस जोड़ना इसमें आसान होता है।
फॉल्ट डिटेक्शन आसान होता है कि कोई कंप्यूटर यदि सही से वर्क नहीं कर रहा है तो इसमें यह पता लगाना आसान होता है कि कौन सा कंप्यूटर, कौन सी डिवाइस सही तरीके से फंक्शंस नहीं कर रही है। एक नोड खराब होने पर पूरा नेटवर्क प्रभावित नहीं होता है। मान लेते हैं कि यदि ये डिवाइस 5 यदि काम नहीं कर रही है तो बाकी सभी कंप्यूटर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा स्टार टोपोलॉजी में। परंतु यदि ये सेंट्रल डिवाइस यदि बेकार हो गई, सेंट्रल हब या स्विच बेकार हो गया, तो पूरा ये नेटवर्क कैसा हो जाएगा, ठप हो जाएगा, पूरा नेटवर्क कार्य नहीं करेगा। तो सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज यही है। ये एडवांटेज, डिसएडवांटेज ठीक है। तो डिसएडवांटेज यदि हम लोग यहां पे देखा जाए तो डिसएडवांटेज इसका सबसे बड़ा क्या है कि यदि सेंट्रल हब जो है, सेंट्रल हब के बेकार होने पर, सेंट्रल हब जो है, सेंट्रल हब यदि बेकार हो जाता है या सेंट्रल हब के खराब होने पर पूरा नेटवर्क ठप हो जाता है, पूरा नेटवर्क ठप हो जाता है, पूरा नेटवर्क खराब हो जाता है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा क्योंकि सेंट्रल हब ही क्या है कि यही सभी कंप्यूटर्स को मैनेज या नियंत्रित कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। और यदि यही बेकार हो गया तो सभी कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। यदि डिवाइस 4 जो है इसको डिवाइस 2 को कोई डेटा भेजना है, कोई इमेज या कोई भी चीज भेजनी है या इससे कोई चीज लेनी है अर्थात रिसीव करना है, तो ये कहां से जा रहा है, ये कम्युनिकेशन हो रहा है सेंट्रल हब के थ्रू डिवाइस सेकंड पर। तो यदि ये सेंट्रल हब बेकार हो गया तो ये आपस में कंप्यूटर्स एक दूसरे को कोई भी चीज सेंड और रिसीव नहीं कर पाएंगे। तो इसमें सबसे बड़े डिसएडवांटेज क्या है कि सेंट्रल हब एक बार बेकार हो गया तो जो कंप्यूटर्स जो कनेक्ट किए गए हैं ये पूरा नेटवर्क ही कैसा हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो स्टार टोपोलॉजी में सबसे मेन चीज याद रखना कि एक सेंट्रल हब होता है और सेंट्रल हब के खराब होने से पूरा नेटवर्क प्रभावित या खराब हो जाता है। बढ़ते हैं अगले टोपोलॉजी की तरफ, बस टोपोलॉजी। तो जैसा कि नाम है, बस मतलब क्या करती है, हम लोगों को भी एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पे ले जाने का कार्य क्या करती है, बस। हमारे साथ और भी पैसेंजर होते हैं तो एक कॉमन बस एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। इसी प्रकार से ये अलग अलग कंप्यूटर्स को जोड़ने की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बस टोपोलॉजी। इसमें क्या होता है, एक कॉमन लाइन होती है, एक कॉमन लाइन होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बैकबोन केबल कहा जाता है। तो सभी कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू ए सिंगल बैकबोन केबल, इसको क्या कहते हैं, बैकबोन केबल कहा जाता है। बैकबोन केबल एक सिंगल लाइन है, इससे सभी कंप्यूटर आपस में कनेक्ट है। यदि ये जो स्टेशन है या इसको नोड या कंप्यूटर डिवाइस भी कह सकते हैं, यदि इसको नंबरिंग कर दिया जाए 1 2 3 4 5, तो 5 स्टेशंस को यदि सेकंड स्टेशन को कुछ डेटा ट्रांसमिट करना है तो ये पहले डेटा जाएगा कॉमन बस पर, फिर यहां से ये कहां पर जाएगा, 2 पर। तो इस तरीके से जो डेटा है कॉमन बस से होते हुए अलग अलग स्टेशन की ओर जाएगा। तो ये इसमें जो स्टेशंस या जो डिवाइसेस हैं ये जो कम्युनिकेशंस करती हैं ये किसके थ्रू करती हैं, ये कॉमन बस, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बैकबोन केबल कहते हैं। तो स्टार टोपोलॉजी में एक सेंट्रल हब था, परंतु बस टोपोलॉजी में ऐसा कुछ नहीं है। बस में एक कॉमन बस है जिससे बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट है। अब इसका एडवांटेज देखा जाए तो इसमें केबल्स जो होती हैं, जो तार या वायर होते हैं, वो कम से कम यूज होते हैं बस टोपोलॉजी में। कम से कम ये केबल्स या वायर का यूज होता है। ये इसकी कॉस्टिंग भी कम होती है क्योंकि एक सिंगल जो केबल है यही बिछाने के लिए या यही इसी के लिए कॉस्टिंग ज़्यादा होती है, बाकी हर एक स्टेशन के लिए इतनी ज़्यादा केबल्स का यूज नहीं होता है। डिसएडवांटेज क्या है, आपको दिखाई दे रहा होगा। डिसएडवांटेज मेन क्या है कि यदि ये बस, ये बैकबोन केबल यदि बेकार हो गई तो पूरा जो नेटवर्क है ये आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, डेटा का ट्रांसमिशन नहीं हो पाएगा। जिस तरीके से स्टार टोपोलॉजी में ये सेंट्रल हब बेकार होने से पूरा नेटवर्क ठप हो जाता है, इसी प्रकार बस टोपोलॉजी में कॉमन बस या बैकबोन जो केबल है ये बेकार होने से पूरा नेटवर्क कैसा हो जाएगा, ये इफेक्ट होगा या नेटवर्क ये हमारा बेकार हो जाएगा, ठप हो जाएगा।
बस टोपोलॉजी कॉमनली यूज ईथरनेट प्रोटोकॉल। आगे हम लोग देखेंगे जो लोकल एरिया नेटवर्क है, अर्थात जो छोटे एरिया में 10 किलोमीटर एरिया में बहुत सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया जाता है, उसको कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। और लोकल एरिया नेटवर्क में ये जो कंप्यूटर को जोड़ा जाता है इसको कहते हैं ईथरनेट प्रोटोकॉल के द्वारा ये आपस में ये क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। तो ये अभी सिंपल सी लैंग्वेज में समझ लो कि लोकल एरिया नेटवर्क जिसके अंतर्गत 1 से लेके 10 किलोमीटर रेंज में बहुत सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया जाता है। और इस कंप्यूटर को कनेक्ट करने का उद्देश्य क्या होते हैं कि आपस में कम्युनिकेट कर पाए, अर्थात डेटा ट्रांसमिट हो पाए। और डेटा ट्रांसमिट होता है लोकल एरिया नेटवर्क में ईथरनेट प्रोटोकॉल के थ्रू। ईथरनेट प्रोटोकॉल के थ्रू ये डेटा ट्रांसफर होता है। तो ये जो बस टोपोलॉजी है लोकल एरिया नेटवर्क और ईथरनेट प्रोटोकॉल के लिए उपयोगी होती है। तो ये वाला फैक्ट याद रखना है आपको। बढ़ते हैं अगले टोपोलॉजी की तरफ, रिंग टोपोलॉजी। जैसा कि आपको पता होता है कि रिंग कैसी होती है, सर्कुलर वे में या आजकल इस तरीके से रेक्टेंगल वे में भी आ सकती है। तो रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है कि जो कंप्यूटर्स होते हैं इस तरीके से आपस में कनेक्ट होते हैं और क्या बनाते हैं, ये नेटवर्क बनाते हैं। ये आपस में कनेक्ट होने के बाद ये बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में जो कनेक्ट होते हैं इसी को क्या कह रहे हैं हम लोग, नेटवर्क। तो डायग्राम से पहले हम लोग देखें तो इसमें क्या विशेषता है कि एक जो कंप्यूटर है, मान लेते हैं जो ए है, ए जो कंप्यूटर है ये कितने कंप्यूटर से कनेक्ट है, ये 2 से, एफ से और बी से। बाकी ये डी सी ई से कनेक्ट नहीं है। इसी प्रकार बी जो कंप्यूटर है ये किससे कनेक्ट है, ए से और सी से। तो इसमें हमको देखने से समझ में आ रहा है कि एक जो कंप्यूटर से पूरे नेटवर्क में ये अपने आसपास पड़ोसी नेबरिंग 2 कंप्यूटर से कनेक्ट है। कितने, 2 कंप्यूटर से ये कनेक्ट है रिंग टोपोलॉजी में। यदि हम लोग देखें तो ये यदि इसको बी जो कंप्यूटर से इसको यदि मान लेते हैं कि ई को कोई डेटा, कोई इमेज, कोई फोटो, कोई वीडियो यदि ये इसको सेंड करना है तो ये कैसे करेगा, या तो ये बी से फिर सी को डेटा देगा, सी से डी को आएगा, डी से फिर ई को आएगा, या तो इस तरीके से आ सकता है या फिर ये जो डेटा है बी से ई की तरफ आएगा। तो डेटा जो है, ठीक है, 2 रास्ते हो सकते हैं, परंतु एक ही डेटा, ऐसा नहीं है कि डेटा या तो ये वाले रास्ते से, या डेटा का जो फ्लो होगा वो एक ही कोई रास्ते को चूज करेगा। यदि वो इस तरीके से हो रहा है तो क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज डेटा जाएगा। तो इसमें आपको 2-3 चीजें याद रखनी है। रिंग टोपोलॉजी में एक कंप्यूटर अपने आसपास के 2 कंप्यूटर से कनेक्ट होता है। और रिंग टोपोलॉजी में सबसे बड़ी खराबी क्या है कि कोई भी एक कंप्यूटर यदि बेकार हो गया तो पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा, पूरा नेटवर्क ये ठप हो जाएगा, इफेक्ट हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा। बाकी हम लोग बस और स्टार टोपोलॉजी जो पढ़ चुके हैं उसमें कोई एक कंप्यूटर या डिवाइस या नोड के खराब होने से पूरा नेटवर्क प्रभावित नहीं होता है। उसमें या तो सेंट्रल हब स्टार टोपोलॉजी में और बस टोपोलॉजी में ये पूरी जो कॉमन बस है ये बेकार होने से पूरा कंप्यूटर नेटवर्क प्रभावित होता है। इसमें कोई भी एक कंप्यूटर, मान लेते हैं कि एफ यदि काम करना बंद कर देता है तो ये जो बी से जो कनेक्ट है तो ई के बाद ये कनेक्शन यहाँ पे कट हो जाएगा, फिर ये पूरा नेटवर्क ही कैसा हो जाएगा, बेकार। तो हम लोग इसको परिभाषा देख लेते हैं। Each computer is connected to neighboring computers forming a ring। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो रिंग टोपोलॉजी में है एक कंप्यूटर कितने कंप्यूटर से आपस में कनेक्ट होता है। तो याद रखना कितने कंप्यूटर से, रिंग में सिर्फ 2 ही कंप्यूटर से कनेक्ट होता है। एक कंप्यूटर ए एफ और बी से कनेक्ट है, ई देखा जाए तो एफ और डी से कनेक्ट है। तो एक कंप्यूटर 2 आसपास के नेबरिंग कंप्यूटर से कनेक्ट होता है। डेटा ट्रेवल इन 1 डायरेक्शन, या तो जो डेटा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में जाएगा, फ्लो होगा, या वो क्लॉकवाइज कोई एक डायरेक्शंस में। यदि सी जो नेटवर्क है, कंप्यूटर है, यदि इसको एफ को यदि कोई डेटा भेजना है तो या तो वो एक ये वाला पाथ चूज कर सकता है कि सी डी ई एफ वाला पाथ चूज कर सकता है, या सी बी ए एफ वाला पाथ चूज कर सकता है। डेटा दोनों ही डायरेक्शन से नहीं आएगा, या तो वो इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज डेटा कम्युनिकेट या डेटा फ्लो करेगा। तो उसमें याद रखना कि डेटा ट्रेवल्स इन ओनली 1 डायरेक्शन। ईच नोड एक्ट एज ए रिपीटर। आगे हम लोग देखेंगे रिपीटर हर एक नोड पर लगा हुआ है। यहां पर ये रिपीटर है, ये भी रिपीटर है, ये रिपीटर है,
ये रिपीटर है, ये रिपीटर है। रिपीटर क्या होता है, जैसा कि नाम है रिपीट करना। ये जो सिग्नल्स होते हैं इनको ये रिपीट कर देता है। यदि सिग्नल्स जब ये कम्युनिकेट करते करते जब सिग्नल्स वीक हो जाते हैं तो इनको ये स्ट्रेंथ प्रदान करता है। कौन, रिपीटर। तो ये हर एक जो नोड या कंप्यूटर्स के साथ एक रिपीटर होता है। तो जो डेटा यहां से यहां पर आया, तो डेटा यदि वीक हो गया, सिग्नल्स वीक हो गए, तो ये सिग्नल्स को स्ट्रेंथ प्रदान करता है। कौन, रिपीटर। तो ये रीजनरेट या स्ट्रेंथ प्रदान करता है ये रिपीटर। तो इसमें याद रखना है कि रिपीटर क्या होते हैं, ये रीजनरेट या स्ट्रेंथ प्रदान करते हैं। स्ट्रेंथ प्रदान करते हैं किसको, सिग्नल्स को। जो भी वीक सिग्नल्स है उनको रीजनरेट कर देते हैं या स्ट्रेंथ प्रदान करते हैं। एडवांटेज क्या है, नो सेंट्रल हब। सेंट्रल हब की जरूरत इसमें नहीं होती है। डिसएडवांटेज आप बहुत अच्छे से याद रखना कि फेल्यूर ऑफ वन नेट नोड में अफेक्ट द नेटवर्क। एक कोई कंप्यूटर या नोड बेकार हो गया तो पूरा नेटवर्क ही कैसा हो जाएगा, ठप हो जाएगा। पूरा नेटवर्क ही बेकार हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले टोपोलॉजी की तरफ, मैश टोपोलॉजी। मैश मतलब क्या होता है, जो मिक्स कर देते हैं। मैश जो हम लोग कहते हैं आलू को पोटैटो को मैश कर देना, मतलब क्या होता है, इसमें एक कंप्यूटर, जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये अलग अलग कंप्यूटर्स हैं या इनको नोड या डिवाइस कहते हैं। एक कंप्यूटर अपने जितना भी जो नेटवर्क है सभी से आपस में कनेक्ट होता है। जैसे रिंग में क्या होता था, एक कंप्यूटर, रिंग में यदि देखा जाए तो एक कंप्यूटर सिर्फ आसपास के दो कंप्यूटर से कनेक्ट है। ये एफ से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है, ई से, डी से ये डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है। परंतु जो मैश टोपोलॉजी है तो एक कंप्यूटर अपने सभी नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर है उनसे सभी से कनेक्ट है। यदि यहां पर हम लोग 5 यदि कंप्यूटर्स ले लें, तो एक 2 से भी कनेक्ट है, 1 5 से भी कनेक्ट है, 1 3 से भी कनेक्ट है, 1 4 से भी कनेक्ट है, 2 यदि देखा जाए तो 2 3 से कनेक्ट है, 2 4 से कनेक्ट है, 2 5 से कनेक्ट है। यदि 4 देखा जाए तो 3 से कनेक्ट है, 5 से कनेक्ट है। तो ये जो आपस में हर एक जो नेटवर्क का हर एक कंप्यूटर अपने नेटवर्क में जितने भी 20 50 100 1000 लाख करोड़ जितने भी कंप्यूटर से उन सभी से कनेक्ट है। तो हमारा जो हम लोग इंटरनेट यूज करते हैं, आप जो मोबाइल में इंटरनेट यूज करते हैं उसमें ये हर एक जो मोबाइल से, पूरी दुनिया भर के जो मोबाइल से और कंप्यूटर से वो आपस में कनेक्ट हैं ये मैश टोपोलॉजी के द्वारा। तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो मैश टोपोलॉजी है, ये हमारा जो इंटरनेट है वो मैश टोपोलॉजी के आधार पर ये सभी कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है। तो एवरी नोड इज कनेक्टेड टू एवरी अदर नोड। इसमें हर एक जो कंप्यूटर से ये नेटवर्क में सभी कंप्यूटर से कनेक्ट होता है। ये पॉइंट याद रखना, ये जो मैंने इस तरीके से बनाया है। ये फुल मैश और पार्शियली मैश, इसके दो टाइप होते हैं। एडवांटेज क्या है, हाईली रिलायबिलिटी, ये सबसे ज्यादा भरोसेमंद नेटवर्क है। इसमें यदि मान लेते हैं कि कोई एक नेटवर्क या जो कंप्यूटर से ये यदि बेकार हो गया तो एक को यदि कम्युनिकेट करना है, यदि ये वाली लाइन बेकार हो गई तो एक जो नंबर का कंप्यूटर है ये 2 के थ्रू भी 5 तक ये डेटा को भेज सकता है। तो इसमें क्या होता है कि कोई एक लाइन, कोई एक कंप्यूटर बेकार होने पर पूरा नेटवर्क पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इंटरनेट इसलिए हमेशा चलता रहता है, कभी ठप नहीं होता है। कभी कभी सर्वर के स्लो होने से ये इसकी स्पीड जरूर धीमी हो जाती है। तो ये हाईली रिलायबल है, ये सबसे ज्यादा भरोसेमंद है और ये कभी भी, ठीक है, ये जो डेटा है डेटा ट्रांसमिशन में कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं करता है। मल्टीपल पाथ अवेलेबल, इसमें बहुत सारे पाथ हैं। एक को यदि 5 तक डेटा भेजना है तो एक को डायरेक्ट ये डेटा 5 तक भेज सकता है, 2 के थ्रू भेज सकता है, ये डेटा 3 कंप्यूटर को जाएगा, फिर यहां से भी भेज सकता है। तो ये मल्टीपल पाथ है, आपस में डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए बहुत सारे पाथ इसमें बने होते हैं। नो सिग्नल पॉइंट ऑफ फेल्यूर, कोई भी सिंगल पॉइंट इसमें, ठीक है, फेल्यूर नहीं होता है। अगला है ट्री टोपोलॉजी। इसका सबसे अधिक जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल याद रखना है इसका, मैश टोपोलॉजी का, इंटरनेट।
इंटरनेट कौन सी टोपोलॉजी पर आधारित है? मैश टोपोलॉजी पर आधारित है। अगला है ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी जैसा, ठीक है, इसमें दिखाया गया है कि एक ये ट्री टोपोलॉजी जो होता है ये स्टार और बस टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन होता है। किसका? स्टार और बस टोपोलॉजी। तो स्टार में क्या था कि एक सेंट्रल हब अपने आसपास के सभी कंप्यूटर को कनेक्ट करता है, और बस टोपोलॉजी में एक कॉमन बस होती है जिससे बहुत सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं। तो उसमें दोनों का ही कॉम्बिनेशन होता है, किसमें? ट्री टोपोलॉजी में। तो एक है ये कॉमन बस, ये जो बीच की है इसको क्या कह रहे हैं? कॉमन बस। कॉमन बस या बैकबोन केबल भी इसको कहा जाता है। इससे ये कंप्यूटर्स या ये डिवाइसेस कनेक्ट है, ये डिवाइस कनेक्ट है, ये डिवाइस कनेक्ट है, ये डिवाइस कनेक्ट है। अब इस डिवाइस से अलग अलग कंप्यूटर्स इस तरीके से कनेक्ट है। ये जो कंप्यूटर्स हैं, ये जो है ये स्टार टोपोलॉजी का उदाहरण है। ये स्टार टोपोलॉजी के थ्रू जुड़े हैं। स्टार, ये जो कनेक्शन से ये कैसा है? स्टार कनेक्शन से। और ये बीच में जो है इसको क्या कह रहे हैं हम लोग? बस। तो इसमें दोनों का ही कॉम्बिनेशन होता है, बस और स्टार दोनों से ही ये ट्री टोपोलॉजी बनती है। तो इजी एक्सपांशन, इसमें यदि इस और भी कंप्यूटर्स को जोड़ना है तो आसान ये होता है। हायरार्किकल स्ट्रक्चर पर आधारित है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी टोपोलॉजी हायरार्किकल स्ट्रक्चर पर आधारित है, तो कौन सी है? ट्री टोपोलॉजी। बैकबोन फेल्यूर इफेक्ट नेटवर्क, इसमें भी जो बस टोपोलॉजी की दिक्कत थी कि बैकबोन यदि फेल होता है तो सभी टोपोलॉजी, सभी नेटवर्क, सभी ये, ठीक है, पूरा सिस्टम फेल हो जाता है। बढ़ते हैं अगले टोपोलॉजी की तरफ। तो ये टोपोलॉजी को कुछ मैंने इसके की पॉइंट के आधार पे आपको याद रखने के लिए ये टेबल्स बनाइए। स्टार टोपोलॉजी में हम सेंट्रल हब का यूज करते हैं, सेंट्रल हब या सेंट्रल स्विच का यूज करते हैं स्टार टोपोलॉजी में। बस टोपोलॉजी में किसका यूज होता है? बैकबोन केबल का यूज होता है। रिंग टोपोलॉजी में डेटा फ्लो इन वन डायरेक्शन, और जो कंप्यूटर्स होते हैं ये अपने आसपास के टू कंप्यूटर से कनेक्ट होता है, अपने आसपास के दो डिवाइस से कनेक्ट होता है। मैश टोपोलॉजी में एवरी नोड कनेक्टेड टू ईच अदर नोड्स। और ट्री टोपोलॉजी, बस और स्टार का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? ट्री टोपोलॉजी कहलाता है। अब इसके क्वेश्चन किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, वो हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं। विच टोपोलॉजी यूजेस ए सिंगल बैकबोन केबल, इनमें से कौन सी टोपोलॉजी एक सिंगल बैकबोन केबल का यूज करती है? ऑप्शंस दिए गए हैं आपके पास, स्टार, रिंग, बस, मैश। ये क्वेश्चंस का आंसर बताइए। तो मैंने अभी बताया था, हम लोगों ने डिस्कस किया है कि एक सिंगल लाइन होती है जिससे बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं। ये सिंगल लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? बस कहते हैं। और इसी टोपोलॉजी को हम लोग बस टोपोलॉजी कहते हैं। तो जिसमें एक केबल का, बैकबोन केबल का यूज होता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? बस टोपोलॉजी कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? बस टोपोलॉजी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन विच टोपोलॉजी इज ए सेंट्रल डिवाइस रिक्वायर्ड, किस टोपोलॉजी में एक केंद्रीय डिवाइस की आवश्यकता होती है? केंद्रीय डिवाइस की आवश्यकता होती है, सेंट्रल डिवाइस की आवश्यकता होती है। बताइए। रिंग, स्टार, बस टोपोलॉजी। तो ये हम लोग अभी देखा है कि जिसमें एक बीच में सेंट्रल हब होता है, सेंट्रल हब जिसको हम लोग सेंट्रल डिवाइस या सेंट्रल स्विच कह सकते हैं। इससे आसपास बहुत सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं, ये कंप्यूटर्स कनेक्ट है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्टार टोपोलॉजी कहते हैं। जिसमें एक सेंट्रल हब होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टार टोपोलॉजी कहते हैं। तो ये सही, इसका ऑप्शन क्या होगा? बी। तो जहां भी सेंट्रल डिवाइस आ जाए वहां पर आपको स्टार टोपोलॉजी लगाना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच टोपोलॉजी प्रोवाइड्स द हाईएस्ट रिलायबिलिटी, अर्थात सबसे अधिक, कौन सी टोपोलॉजी सबसे अधिक विश्वसनीयता प्रदान करती है? विश्वसनीयता, हाईएस्ट रिलायबिलिटी। इसमें डेटा किसी भी स्थिति में डेटा ये स्टॉप नहीं होता है, और ये जो नेटवर्क है ये कभी भी इफेक्ट या कभी भी बेकार नहीं होता है। तो मैंने बताया था मैश टोपोलॉजी, क्योंकि इसमें सभी कंप्यूटर्स जो हैं, नेटवर्क के जितने भी कंप्यूटर्स हैं,
इनके बहुत सारे पाथ होते हैं, ये आपस में ये जुड़े होते हैं। तो इसमें कोई भी एक केबल से, कोई भी एक पाथ बेकार होने से, कोई भी कंप्यूटर बेकार होने से कभी भी नेटवर्क, पूरे नेटवर्क पर इफेक्ट नहीं होता है। तो याद रखना, जैसे कि हमारा इंटरनेट है, इंटरनेट का एग्जांपल है एटीएम। जो आप एसबीआई या जो भी आप बैंक का एटीएम यूज करते हैं, तो एटीएम भी क्या है, ये आपस में इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट हैं। और एटीएम भी किस तरीके का है, ये जो मैश टोपोलॉजी इस तरीके से आपस में कनेक्ट है। तो कौन सी टोपोलॉजी सबसे अधिक विश्वसनीयता प्रदान करती है, तो मैश टोपोलॉजी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है। मैश टोपोलॉजी सबसे अधिक रिलायबल है, सबसे अधिक विश्वसनीय है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टोकन पासिंग मेथड इज एसोसिएटेड विद, टोकन पासिंग विधि किससे संबंधित है। तो हम लोगों ने एक टोपोलॉजी पढ़ी थी जिसमें क्या होता था कि ये जो कंप्यूटर्स या जो डिवाइसेस हैं, ये अपने आसपास के दो कंप्यूटर से कनेक्ट है। ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, ये ए। मान लेते हैं कि ये जो है, इसको नाम दे देते हैं कि ए डिवाइस है, बी कंप्यूटर है, सी है, डी है। ए किससे कनेक्ट है, बी और डी से, बी कनेक्ट है सी और ए से। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिंग टोपोलॉजी कहा जाता है। ये क्या है, रिंग टोपोलॉजी। और रिंग टोपोलॉजी की एक विशेषता ये भी है कि ये टोकन पासिंग मेथड पर ये आधारित होती हैं। तो एक जो है, यहां से यदि जो डेटा है, यदि डी को बी तक भेजना है, तो ये जो है ए जो है, ये टोकन को पास करता है और फिर ये डेटा कहां पर आता है, बी को। तो ये किस तरीके से, यदि जो कंप्यूटर्स हैं आपस में यदि कम्युनिकेट करना है, तो ये जो बीच के जो कंप्यूटर्स होते हैं, जो डिवाइसेस हैं, उनको ये पास करते हुए ये डेटा फ्लो करता है। तो एक कंप्यूटर सिर्फ दो ही अपने आसपास के नेबरिंग दो ही कंप्यूटर से कनेक्ट है। यदि इसको डी को यदि डेटा भेजना है बी को, तो फिर ये या तो इस डायरेक्शन में ए से डी को जो डेटा भेजेगा, या ये सी के थ्रू भेजेगा। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, टोकन पासिंग मेथड, जो किस में होता है, रिंग टोपोलॉजी में होता है। इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बस आपको ये जो 5 टोपोलॉजी हम लोगों ने पढ़ी है, रिंग है, स्टार है, मैश है, ट्री है, तो ये टोपोलॉजी को बस हमको याद रखना है कि कौन सी टोपोलॉजी की क्या क्या विशेषता है और इस टोपोलॉजी के ये किस तरीके से कनेक्शंस या कंप्यूटर्स को कनेक्ट किए जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच टोपोलॉजी इज मोस्ट एक्सपेंसिव, इसमें से जो हम लोगों ने सभी टोपोलॉजी पढ़ी है, इसमें से सबसे अधिक एक्सपेंसिव, महंगी कौन सी है। तो सबसे अधिक महंगी होती है ये जो मैश टोपोलॉजी है, सॉरी ये तो रिंग है, ये जो मैश टोपोलॉजी है ये सबसे अधिक महंगी होती है, क्योंकि इसमें केबल्स, बहुत अधिक केबल्स की आवश्यकता होती है। ये सबसे अधिक रिलायबल और सबसे अधिक महंगी कौन सी है, मैश टोपोलॉजी। तो ये सबसे अधिक रिलायबल, मोस्ट रिलायबल, और ये मोस्ट एक्सपेंसिव है। इसके पीछे का कारण क्या है कि इसमें बहुत सारे जो केबल्स हैं उसकी आवश्यकता होती है। सभी कंप्यूटर्स आपस में कई केबलों से ये जुड़े होते हैं, कनेक्ट होते हैं। अगला है एन नोड्स वाले फुल मैश टोपोलॉजी में कितने लिंक या केबल्स होती हैं। अब ये हम लोग, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत संभावना इसकी है। इसको हम सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास 4 कंप्यूटर्स हैं। कितने हैं, ये 4 है, 1 2 3 4, ये आपस में कनेक्ट है। 1 को 4 से, 3 2। अब इसमें पूछा गया है कि एक कंप्यूटर को यदि ये अपने और भी जो नेटवर्क से 3 अलग अलग कंप्यूटर से जुड़ना है तो कितने केबल्स की आवश्यकता है। यहां पर तो हमने 4 लिए हैं, तो हमने आसानी से पहचान लिया कि 3 केबल्स की आवश्यकता है। यदि यहीं पर 10,000 1 लाख कंप्यूटर्स होते तो उसमें कितने केबल्स की आवश्यकता पड़ती। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, ये मैश टोपोलॉजी के लिए। तो मैश टोपोलॉजी में यदि कोई भी कंप्यूटर्स को
अपने आसपास के कंप्यूटर से जुड़ना है तो कितने केबल्स या लिंक की आवश्यकता होगी? तो सबसे पहले तो उसमें नेटवर्क में कितने टोटल कंप्यूटर्स या नोड्स हैं ये पता होना चाहिए। तो यदि इसमें देखा जाए तो टोटल कितने हैं? 4। तो ये फॉर्मूला है, इसका सही आंसर है पहले तो n(-1)/2। तो n मतलब क्या है? n इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर, टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर इन नेटवर्क। कोई भी नेटवर्क में टोटल जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो क्या है? n है, ये n है। तो n कितने हैं? यहां पर है 4, 4-1 ये फॉर्मूले से अपॉन 2, ठीक है। तो यदि हम देखा जाए तो 4 × 3/2, अब इसमें दो ये है, अब इसमें इस तरीके से भी कनेक्ट है ये, तो 3 तो ये होगा, 4 5 6, तो टोटल कितने हैं? टोटल लिंक कितनी है? तो टोटल लिंक कितनी है? 6। तो ये बताता है फॉर्मूला कि किसी भी मैश टोपोलॉजी में कोई भी जो टोटल लिंक्स अर्थात ये केबल्स होती हैं उसकी संख्या क्या होती है, तो ये बताया। तो एक कंप्यूटर्स को जोड़ने के लिए n नोड्स वाले फुल मैश टोपोलॉजी में कितने लिंक होते हैं? तो टोटल लिंक ये फॉर्मूले से ये पता चलते हैं। यदि यहीं पर यदि मान लेते हैं कि 100 हैं, 100 कंप्यूटर्स जुड़े हैं, तो ये फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे तो 100 -1 99/2, तो इसको 50 टाइम्स ये हो जाएगा और 50 × 99, तो जो भी आएगा इतने यहां पर क्या है? लिंक की आवश्यकता होगी, केबल्स की आवश्यकता होगी। अगला और लास्ट क्वेश्चन से इंटरनेट किस टोपोलॉजी का उदाहरण है? ये मैं बता चुका हूं, इंटरनेट जो है ये हमारा है मैश टोपोलॉजी का। चाहे वो इंटरनेट पूछा जाए, और इंटरनेट के अलावा मैंने क्या बताया था? एटीएम्स इंटरनेट का ही एग्जांपल है, तो ये किसका है? मैश टोपोलॉजी का। तो ये हमारी आज की क्लास थी जिसके अंतर्गत हमने कंप्यूटर सिलेबस या कंप्यूटर सब्जेक्ट के अंतर्गत टोपोलॉजी वाला सेक्शंस देखा, उसके किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये हम लोगों ने देखा। यदि आप चाहते हैं HP JOA IT जो एग्जाम आपका होता है जिसमें सबसे ज्यादा वेटेज कंप्यूटर का होता है, यदि आप चाहते हैं कि आपकी कंप्यूटर की क्लासेस सिस्टमेटिक तरीके से हो, ये आपको हर एक कंप्यूटर की क्लासेस के बाद PDF नोट्स उपलब्ध हो, उनके प्रॉपर MCQ सॉल्व कराए जाएं, तो हमारा जो बैच है मात्र 499 में ये हमारे एप्लीकेशंस हेमंत क्लासेस एकेडमी, आपको डिस्क्रिप्शंस में ये आपको मिल जाएगा इसकी लिंक, उस लिंक पर जाइए। हमारा जो एप्लीकेशंस है उसमें मात्र 499 में ये कंप्यूटर का कोर्स अवेलेबल है, जिसमें आपको लाइफ 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ ये रहेगा, 1 ईयर की आपके पास वैलिडिटी रहेगी 1 ईयर की। तो ये सबसे सस्ता कोर्स है पूरे दुनिया में। यदि देखा जाए तो 1 साल के लिए हम लोग 499 में ये बैच लेके आए हैं, जिसके अंतर्गत कंप्यूटर की प्रॉपर क्लासेस होंगी, सिस्टमेटिक और डिटेल्ड में क्लासेस होंगी, MCQ प्रैक्टिस होगी, और साथ साथ में आपको हर एक कंप्यूटर की क्लासेस के साथ उसके नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, जो कि आपके तैयारी को एक बेहतर डायरेक्शन में लेके जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।